प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, जो कहता है कि 593 की घात 23 गुणा में 124 की घात 26 का इकाई अंक क्या होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो आइए समझते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सरल और आसान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें इकाई अंक पूछता है तो हमें ये जो भी संख्या हमें दी है, ठीक, उसके जो आगे के दो पद हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें जो इकाई का अंक है उसी से लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ इकाई का अंक है 3 और मल्टीप्लाई यहाँ इकाई का अंक है 4, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो हमारे पास घात है, ठीक, अब उनका काम है। जो हमारे पास घात है वो कितनी है 23, तो इसकी घात को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा शेषफल कितना आएगा, तो 4 पंजे में 20, शेषफल कितना आया 3। तो जो इकाई का अंक है उसकी घात में 4 से डिवाइड करने पर, घात को 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर है हमारे पास घात में कितना 26, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 4 छिंग 24 होता है। तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा मेरे पास 2, तो इसको इसकी घात में चढ़ा दूंगा, ठीक। तो यहाँ से 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब किया मैंने, यहाँ से 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब फिर से हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो हमारे दाही के अंक हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक चाहिए। जो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छिंग में 42 आएगा, और हमसे इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। इसको हम डायरेक्ट सिर्फ प्रश्न में देख के, क्वेश्चन में देख के ही कर सकते हैं बिना पेन उठाए। कैसे, जब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 3 है, और जब यहाँ देखेंगे घात में तो 23 है, इसको सीधे 4 से डिवाइड करेंगे, हमें पता चला शेषफल हमारा कितना है 3 आया, ठीक है। तो मैं 3 का क्यूब मेरे को याद होगा, सभी को याद होता है, 1 से 9 तक तो सभी को याद ही होते हैं, और वैल्यू जो इकाई के अंक में वैल्यू आती है हमेशा 1 से 9 तक की आती है ना। तो 3 का क्यूब किया तो मेरा 27 आया, मैंने सीधा 7 लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सीधे लिखा 7, ठीक है। फिर मैंने दूसरी पद में देखा तो यहाँ पर मेरे पास 4 है और घात में कितना है 26, तो मैंने जब 26 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल कितना आया 2, और 4 का स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता होता है कितना होता है 16, तो मैंने सीधे 16 का लिख दिया 6, ठीक है। यहाँ से आया मेरा 7 और यहाँ से आया मेरा 6, इसके सीधे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 छिंग 42, और हमें 4 नहीं लेना है, हमें लेना है 2, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी था ना। अब चलते हैं नेक्स्ट।